बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS Nexus। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अगर हमारे चैनल पर पुराने हैं तो काइंडली हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। आज हमारा लेक्चर 2 है सेंटेंस टाइप में, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इससे पहले हमने सेंटेंसेस की टाइप्स जो पढ़ी थी वो डिक्लेरेटिव, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव वो पढ़ी थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और ठीक है, सिंपल सेंटेंस contains no conjunction and but और etc। मतलब आपके पास जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें कोई कंजक्शन नहीं होता, ठीक है। वो एक क्लॉज पर रिलाय करता है। क्लॉज क्या होता है ये मैंने आपको बताया हुआ है। क्लॉज में सब्जेक्ट होता है और वर्ब पेयर, सब्जेक्ट वर्ब पेयर होता है, और कंप्लीट सेंस यानी मीनिंग दे रहा होता है। क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है और कंप्लीट सेंस दे रहा होता है, जबकि फ्रेज में नहीं होता। तो सिंपल सेंटेंस में जो है आपके पास क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और इसमें कोई कंजक्शन नहीं होता। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। फ्रैंक एट हिज डिनर क्विकली, ठीक है। सब्जेक्ट है इसमें, तो आप बोलेंगे जी सब्जेक्ट तो है इसमें। वर्ब है इसमें, जी वर्ब भी है इसमें। कंजक्शन है। कंजक्शन क्या होता है ये अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। कंजक्शन आर द वर्ड्स that are used to connect two different sentences or words। ऐसे अल्फाज जो डिफरेंट सेंटेंसेस को या डिफरेंट अल्फाज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो उन्हें कहते हैं कंजक्शन। उसकी एग्जांपल है एंड, बट, और, नॉर, फॉर, येट। ये चीज़ें जो है कंजक्शन में आ जाती हैं। तो फ्रैंक ईट एट हिज डिनर क्विकली। फ्रैंक ने अपना डिनर जो है जल्दी से खा लिया। इसमें कहीं कंजक्शन हमें नज़र नहीं आ रहा, और क्लॉज तो एक ही क्लॉज है, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये है हमारे पास सिंपल सेंटेंस। ये कमीशन आपसे वन पेपर में भी पूछ लेता है, दोनों PMS और फेडरल पब्लिक कमीशन दोनों पूछ लेते हैं। तो आगे चलते हैं, और आगे है पीटर एंड स्यू विजिटेड द म्यूजियम लास्ट सैटरडे। पीटर हमारे पास है सब्जेक्ट, स्यू हमारे पास है वर्ब, विजिटेड हमारे पास है, स्यू हमारे पास सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट्स हैं, और ये है वर्ब, ठीक है। इसमें कंजक्शन हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, और सब्जेक्ट और वर्ब पेयर है, मतलब ये क्लॉज भी है। तो क्लॉज है हमारे पास, एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, और इसमें कोई कंजक्शन नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि ये एक सिंपल सेंटेंस है। आपने सिंपल सेंटेंस की पहचान करने में सबसे पहले यही काम करना है कि आपने देखना है कि इसमें कंजक्शन है कि नहीं है, उसके अलावा ये क्लॉज है कि नहीं है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो तो आप समझ जाएं कि ये सिंपल सेंटेंस है। आर यू कमिंग टू द पार्टी, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया, मतलब क्लॉज बन गया, और ऊपर से कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है। तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस हो गया। अब चलते हैं आगे और मूव करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। अब कंपाउंड सेंटेंस में क्या चीज़ है?
Compound sentences. Compound sentences contain two statements that are connected by, ठीक है, compound sentences contain two statements that are connected by a conjunction. यहाँ पर गौर करिएगा कि वो कह रहा है कि कनेक्ट होंगे किसके थ्रू, बाय कंजक्शन एंड, नॉट, और। मोस्ट प्रोबेबली जो मोस्टली यूज होते हैं कंपाउंड के साथ वो होते हैं फैन बॉयज, FANBOYS, ये है कंजक्शन। F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet और S for so। तो ये फैन बॉयज जब यूज हो तो कंपाउंड सेंटेंस होता है मोस्टली, बट नॉट इन ऑल केसेस। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। जब भी आपने सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को देखना है तो आपने देखना है कि पहले के उसमें क्लॉज है कि नहीं है। आई सब्जेक्ट आ गया, वांटेड वर्ब आ गया, टू कम, ये हमारे पास आ गया, एक क्लॉज हो गया। उसके बाद बट, ये हमारे पास आ गया कंजक्शन, इट वॉज लेट। ठीक है, एक और पॉइंट ये है यहाँ पर कि कंपाउंड सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इट वॉज लेट, तो वैसे तो ये सेंस नहीं दे रहा, लेकिन जब हम यूज करेंगे आई वॉन्टेड टू कम बट, यहाँ पे कंजक्शन आ गया, इट वॉज लेट, तो ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है द कंपनी सब्जेक्ट हैड एन एक्सीलेंट ईयर। अब यहाँ पे फैन बॉयज आ गया, एस आ गया, ये आ गया हमारे पास एस। सो दे गेव एवरीवन अ बोनस। तो ये देखिए हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब पेयर आ गया, क्लॉज आ गया, सब्जेक्ट वर्ब पेयर आ गया, क्लॉज आ गया। दो क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं हम किसके थ्रू, फैन बॉयज के थ्रू। तो इस कंजक्शन की वजह से ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। आई वेंट शॉपिंग एंड माई वाइफ वेंट टू हर क्लासेस। अब देखें दो अलग अलग सेंटेंसेस को इन्होंने जोड़ा है, और किसके थ्रू जोड़ा है, एंड के थ्रू। और एंड हमने यहाँ पे पढ़ा है कि ये फैन बॉयज में जो ए है वो एंड है। आई वेंट शॉपिंग एंड माई वाइफ वेंट टू हर क्लासेस, ये जो है हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं। कमेंट में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं मटेरियल। अब हमारे पास है नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स sentences contain a dependent clause and at least one independent clause। उसमें क्या होगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर एक independent clause होना लाजमी है। The two clauses are connected by subordinate conjunctions। ये जो हैं subordinate conjunction, फैन वॉइस के अलावा जो बाकी बच जाते हैं वो subordinating conjunction है। which, who, although, despite, if, since, ये सारे। अब देखें क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल सॉरी। My daughter, who was late for class, arrived shortly after the bell rang। My daughter subject है, who was late for class, late for class, arrived, यहाँ पे ये वर्ब है और ये वर्ब नहीं है। Who arrived late shortly after the bell rang। तो इसमें देखें
अगर हम देखें शॉर्टली आफ्टर द बेल रंग, ये एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ से आप देखें इतना, माई डॉटर हु वॉज लेट फॉर क्लास अराइव्ड, ये सेंस पूरी दे रहा है। तो आपने जो है ना देखना है कि उसमें एटलीस्ट एक सेंटेंस में एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, और डिपेंडेंट क्लॉज ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है इतना एज सच। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और वो है दैट्स द मैन हु बॉट आवर हाउस। तो इसमें दैट्स द मैन हु बॉट आवर हाउस, तो ये है वो बंदा जिसने हमारा जो है घर खरीदा। दैट्स इट, ये तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है ऑल दो। अब याद रखिएगा कि ये जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं ये शुरू में भी आ सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे आ गया दैट्स। अब नीचे वाले एग्जांपल में आ गया ऑल दो इट वाज डिफिकल्ट द क्लास पास द टेस्ट विद एक्सीलेंट मार्क। देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंस कंप्लीट बन रही है। ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, द क्लास पास द टेस्ट विद एक्सीलेंट मार्क्स। ठीक है, अब ऑल दो इट वॉज डिफिकल्ट, ये आ गया अलग से हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इस पार्ट में, और ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इट वॉज डिफिकल्ट, अगर हम सिर्फ देखें इट वॉज डिफिकल्ट, तो भाईजान क्या चीज़ डिफिकल्ट थी, कैसे आप बताएंगे कि क्या चीज़ डिफिकल्ट थी? तो इस टेस्ट की बात हो रही है। तो एक डिपेंडेंट और बहुत सारे, एक इंडिपेंडेंट और बहुत सारे डिपेंडेंट क्लॉजेस मिलके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, मिनिमम एक होना चाहिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और वो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये आप क्वेश्चन टू एग्जाम्पल टू आपको समझ आई कि नहीं आई? द मैन हु बॉट आवर हाउस, ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज है, किस पे डिपेंड कर रहा है? दैट्स द मैन पे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, और नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। Compound complex sentence contain at least one dependent clause and more than one independent clause। समझ आ गई आपको? तो मैं आपको बताता हूँ, हमने कॉम्प्लेक्स में क्या पढ़ा? वन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, contain a dependent clause and at least one independent, और इसमें क्या है? वन इंडिपेंडेंट हो और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, एक से ज़्यादा भी डिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं। ठीक हो गया, अब हम पढ़ते हैं इसको। द क्लॉजेज आर कनेक्टेड बाय बोथ, ये दोनों कंजक्शन के साथ जुड़े हो सकते हैं। कौन से? सब ऑर्डिनेटिंग और ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दोनों से। सब ऑर्डिनेटिंग में क्या है? एग्जाम्पल आती है, सब ऑर्डिनेटिंग की हमने ऊपर पढ़ी है, और ये ऑर्डिनेटिंग की फैन बॉयज हमने पढ़ी है, दोनों पढ़ी है। अब ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल, और वन ऑफ द easiest वे to judge whether the question is whether the sentence is compound complex sentence or complex sentence is के compound complex sentence बहुत लंबा होता है। आइए देखते हैं। John, who briefly visited last month, won the prize and he took a short vacation। He took a short vacation, ये independent clause है। अब John, who briefly visited last month, won the prize, अब यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है एंड फैन बॉयज में से यूज हुआ है, फैन बॉयज में से ए यूज हुआ है। तो ये था हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट हमारे पास है जैक फॉरगॉट हिज फ्रेंड्स बर्थडे। अब ये आ गया सो भी फैन बॉयज में ये एंड वाला है। सो ही सेंट हिम अ कार्ड व्हेन ही फाइनली रिमेम्बर।
अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी बात, एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जैक फॉरगेट हिज फ्रेंड्स बर्थडे, ही सेंड हिम अ कार्ड। अगर हम यहाँ से देखें, ही सेंड हिम अ कार्ड, भाई किसको भेजा, ये हमें कोई सेंस नहीं दे रहा। व्हेन ही फाइनली रिमेम्बर्ड, क्या रिमेम्बर किया? तो देखें यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बाकी डिपेंडेंट क्लॉज है। इसी तरीके से द रिपोर्ट विच टॉम कंपाइल्ड वाज प्रेजेंटेड टू द बोर्ड, यहाँ तक हमारे कंप्लीट सेंस आ रही है। इट वॉज रिजेक्टेड बिकॉज इट वॉज टू कॉम्प्लेक्स, अब ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और किस पे डिपेंड कर रहा है कि द रिपोर्ट विच टॉम कंपाइल्ड वाज प्रेजेंटेड टू द बोर्ड, तो ये आ गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, और वो हो गया हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज। और ये बट के साथ जो है ना जुड़े हुए हैं, बट कंजक्शन है हमारे पास, ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आपको सेंटेंस की टाइप समझ आ गई होंगी। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें, उसमें हमने सेंटेंसेस की टाइप्स बताई हैं कि किस किस तरीके के नैरेटिव होते हैं, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल। ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे इस लेक्चर में। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।